ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए अब शुरू करते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। पीएम मोदी के केंद्र और राज्य सरकार के प्रमुख के रूप में 20 साल पूरे होने पर आज केंद्रीय गृह मंत्री संसद टीवी पर खास बातचीत करने वाले हैं। इसकी जानकारी खुद गृह मंत्री शाह ने अपने ट्वीट के जरिए दी। लखीमपुर कांड में पुलिस ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्रा और मोनू को शनिवार को तकरीबन 12 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। लखीमपुर कांड पर डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल ने कहा कि हम आशीष मिश्रा को कस्टडी में ले रहे हैं। आशीष जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। गिरफ्तारी के बाद अब उसे आज कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। सीएम गहलोत ने कहा कि लखीमपुर हिंसा ने देश को हिलाकर रख दिया है। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। अब देश के किसानों को न्याय मिलने की उम्मीद है। लखीमपुर हिंसा पर कांग्रेस का आंदोलन लगातार जारी है। कल देश भर में कांग्रेस मौन व्रत रखेगी। इसे लेकर एआईसीसी ने सभी पीसीसी को निर्देश जारी कर दिए हैं। कोयले की कमी के कारण बिजली संकट पैदा होने का खतरा बढ़ गया है। कई राज्यों में बिजली प्लांट बंद होने के कगार पर पहुंच गए हैं। दिल्ली में सिर्फ 1 दिन का कोयला बचा है तो पंजाब के थर्मल प्लांटों में सिर्फ 2 दिन का कोयला शेष है। यूपीएससी की सिविल सर्विस प्रीलिम्स परीक्षा आज देश भर में 2 पारियों में आयोजित होगी। परीक्षा पहली पारी की परीक्षा सुबह 9:30 से 11:30 तक होगी, जबकि दूसरी पारी की परीक्षा 2:30 से 4:30 तक होगी। 16 अक्टूबर को कांग्रेस वर्किंग काउंसिल की बैठक होगी, जिसमें मौजूदा राजनीतिक हालात पर मंथन होगा। साथ ही पार्टी अध्यक्ष को लेकर भी चर्चा हो सकती है। चिकित्सा मंत्री और गुजरात कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी डॉक्टर रघु शर्मा शनिवार को गुजरात दौरे के लिए रवाना हो गए। इस मौके पर डॉक्टर रघु शर्मा ने गुजरात में अगले चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया। अकील कुरैशी राजस्थान के नए सीजे होंगे। राष्ट्रपति कोविंद ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को मंजूरी दी। राष्ट्रपति ने त्रिपुरा हाईकोर्ट से राजस्थान हाईकोर्ट ट्रांसफर को मंजूरी दी। अलवर के कांकर गांव में शॉर्ट सर्किट के चलते कैंटरा गाड़ी में आग लग गई। आग लगते ही ग्रामीणों ने अपने लेवल पर आग बुझाने में जुट गए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। नागौर के खिमसर में आग लगी कोई अनहोनी नहीं थी, बल्कि जानबूझकर आग लगाई गई थी और वो आग लगाई थी मॉल के गार्ड ने ही। पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया है और आरोपी गार्ड को गिरफ्तार कर लिया है। अलवर में बेखौफ अपराधियों ने पुलिस कंट्रोल रूम से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर कारोबारी बाप बेटे को लूट लिया। बदमाशों ने हथियार के दम पर 2.5 लाख रुपए से भरा बैग छीना और लेकर फरार हो गए। अलवर में सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। हादसा बानसूर के अलवर रोड पर हुआ, जहां ओवरलोड डंपर ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे बाइक सवार मोनू की मौके पर ही मौत हो गई। उदयपुर में ठगी करने की नीयत से घूम रहे 4 बदमाशों को डीएसटी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। डीएसटी टीम को सूचना मिली कि कुछ लोग चांदी के नकली जेवर बेचकर ठगी की फिराक में शहर में घूम रहे हैं। पाली में सड़क हादसे में 20 लोग घायल हो गए। यह हादसा बगड़ी थाना इलाके के कंटालिया गांव के पास हुआ, जब एक पिकअप वैन बेकाबू होकर पलट गई। घायलों में कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। घायलों में 2 को गंभीर हालत में जोधपुर रेफर किया गया है। सीकर जिले की रिंगस थाना पुलिस ने चौमू पुरोहितान से 75 पेटी अवैध देसी शराब बरामद की। चौमू पुरोहितान की ढाणी मेहरावाली में आरोपी विक्रम के घर पुलिस ने दबिश दी। पुलिस टीम के पहुंचते ही आरोपी बाजरे की फसल में भाग गया, लेकिन घर से 75 पेटी अवैध शराब जब्त की गई। बूंदी में लुटेरों ने एक पेट्रोल पंप पर धावा बोलकर 1,06,000 रुपए लूट लिए। घटना तालेड़ा थाना इलाके के श्री किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप की है, जहां बाइक सवार 3 नकाबपोश लुटेरों ने हथियार दिखाकर 1,06,000 रुपए लूट लिए। वारदात की पूरी तस्वीर वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। गुजरात के गांधीनगर के पेथापुर गांव में स्वामीनारायण मंदिर गौशाला के बाहर लावारिस हालत में छोड़े गए बच्चे के मामले में एक युवक को देर रात कोटा से गिरफ्तार किया गया। गुजरात क्राइम ब्रांच की टीम कोटा से दबोच कर देर रात रवाना हुई। राजसमंद में बाइक सवार बदमाशों ने सर्राफा कारोबारी से 50,000 रुपए और कई अहम कागजात लूट लिए। घटना खमनोर थाना इलाके की है। लूट के बाद बदमाश तलवार लहराते हुए फरार हो गए। व्यापारी ने उसके साथ हुई लूट की घटना की जानकारी खमनोर पुलिस को दी। पुलिस नाकाबंदी कर बदमाशों की तलाश कर रही है। शाहपुरा की भाबरू थाना पुलिस ने ट्रक से चने के कट्टे चोरी के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया। पुलिस ने ट्रक मालिक दशरथ उर्फ जस्सू को गिरफ्तार कर लिया और उसके घर से चने के 12 कट्टे बरामद कर लिए। टोंक जिले के देवली में बीती रात घोसी मोहल्ले के एक घर में आग से लाखों का नुकसान हो गया। सूचना पर पहुंची नगरपालिका देवली की दमकल ने लोगों की मदद से करीब 1 घंटे में आग पर काबू पाया। आज वर्ल्ड मेंटल डे है। इस मौके पर नई दिल्ली में लोगों को जागरूक करने के लिए 40 किलोमीटर लंबे साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। मैसूर दशहरा के मौके पर बेंगलुरु के त्यागराज नगर में एक महिला ने अपने घर को 10,000 दशहरा
गुड़ियों से सजाया। मैसूर में दशहरे के मौके पर घर को सजाने की परंपरा है। पिंक सिटी में